बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां मैट्रिमोनियल साइट में दोस्ती के बाद रेप की वारदात सामने आई। औरंगाबाद निवासी युवक पर रेप का आरोप लगा है। जबलपुर पुलिस ने होटल से आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह बड़ी खबर है जबलपुर से। तो महिला से आरोपी ने 10.5 लाख की रकम ऐंठी है। मैट्रिमोनियल साइट में दोस्ती के बाद रेप किया गया है। तो ये बड़ी खबर, मैट्रिमोनियल साइट में दोस्ती के बाद रेप की वारदात अंजाम दी गई है। प्रार्थी थाने पर उपस्थित आई थी और एक शिकायत बताया था कि औरंगाबाद से एक व्यक्ति से उसकी जान पहचान हुई थी। महिला डिवोर्सी है, डाइवोर्स मैट्रिमोनियल साइट से उसकी जान पहचान हुई थी। दोनों बातचीत करने लगे। उसके बाद कुछ समय बाद इन्होंने शादी का प्लान किया। ये सुमित गुप्ता नाम के व्यक्ति औरंगाबाद से आते थे और इनके साथ में आके शादी करना चाह रहे थे, लेकिन इस बीच में इन दोनों के शारीरिक संबंध बने और अब वो महिला से शादी करने से इनकार कर रहा है। महिला से इस बीच में उसने कई प्रकार से बातें करके उससे जाल में फंसा के पैसों का भी प्रलोभन देकर उससे भी कुछ राशि ली है। तो जो महिला दोनों तरह की शिकायत कर रही है, दैहिक शोषण और रुपए जो उसने लिए हैं वो वापस देने की। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, ये कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और बताया जा रहा है कि एक बड़ी रकम भी ऐंठी गई है? देखिए बिल्कुल प्रशांत, जिस प्रकार से अब तक पूरा मामला समझ में आया है कि एक मजबूरी का फायदा एक महिला का उठाया गया। औरंगाबाद का रहने वाला है आरोपी, जिसने मैट्रिमोनियल साइट में इस महिला को सर्च किया। महिला के पति से वो अलग हो चुकी है, वो पति अब उसका नहीं है, इस लिहाज से उसका एक बच्चा भी है। और जो आरोपी युवक है, इसने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए महिला से संपर्क बढ़ाया। उसके बाद बातचीत हुई, जबलपुर उसका आना जाना लगातार होता रहा, वो होटल में रुकता रहा, शारीरिक संबंध उसके साथ बनाए, कुछ पैसे भी ऐंठ लिए थे। और जब शादी की बात की गई तो युवक शादी से इनकार करने लगा। इस बीच एक बार फिर जब जबलपुर वो आया, शहर के एक नामचीन होटल में वो रुका हुआ था और इस दरमियान महिला ने शिकायत करते हुए उसे पुलिस की गिरफ्त तक पहुंचाया है और फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 10 लाख रुपए की राशि जो है वो भी हड़पी है, शारीरिक शोषण भी किया है और शादी का झांसा देकर रेप का आरोप ऐसा महिला ने लगाया। तो पुलिस ने तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो आरोपी युवक है, जो औरंगाबाद से आया था और शहर के एक नामी गिरामी होटल में रुका हुआ था, उसे होटल से ही गिरफ्तार करते हुए उसे जेल फिलहाल भेज दिया है। जी प्रशांत। जी चले, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद इस पूरी खबर के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, युवक ने छत से छलांग लगाई है। कोलार थाना इलाके में ये मामला सामने आया। युवक को बचाने की कोशिश में पुलिसकर्मी घायल हो गया। घायल युवक को लेकर अस्पताल पहुंची है पुलिस। घटना का वीडियो सामने आया है, कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं घायल युवक और पुलिसकर्मी का अस्पताल में इलाज जारी है। तो ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें भी देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं भोपाल से। भोपाल का कोलार थाना इलाका, जहां एक युवक ने छत से छलांग लगा दी और युवक को बचाने की कोशिश में पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, क्या इसके पीछे वजह थी और अभी क्या स्थिति है युवक की? और पुलिसकर्मी भी बताया जा रहा है जख्मी है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकल कर आई है उसमें स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। बताया ये जा रहा है जो युवक है उसके जो परिजन हैं उनका इस बात को लेकर आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने युवक को पढ़ाई करने और परीक्षा देने से रोकने का काम किया था और इसी को लेकर उसकी प्रबंधन के साथ कुछ बहस हुई थी। उसकी लाख मिन्नतों के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने उसको परीक्षा में बैठने के लिए नहीं दिया। इसके पीछे वजह क्या थी? क्या स्कूल फीस जमा नहीं की थी या कोई दूसरा कारण था? ये जानकारी अभी आना बाकी है, लेकिन आत्मघाती एक तरीके से कदम इसको बताया जा सकता है कि युवक ने इतना बड़ा कदम उठाया और स्कूल बिल्डिंग की छत से उसे छलांग लगाई। हालांकि काफी लंबे समय तक यह बहसबाजी चलती रही और बताया यह भी जा रहा है कि स्कूल प्रशासन ने पुलिस को मौके पर बुला लिया था। पुलिसकर्मी भी उसको मनाने की कोशिश करते रहे। युवक को चोट ना आए इसको लेकर नीचे जो पुलिसकर्मी तैनात था वो बचाने में घायल हुआ है, उसको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पूरी की पूरी घटना जांच के दायरे में और सबसे बड़ी बात
चाहते कि जो आरोप अब परिजन स्कूल जी। प्रबंधन पर लगा रहे हैं, उसकी उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, उसका सच क्या है, ये अब पुलिस जांच के बाद खुलासा हो पाएगा। लेकिन ये एक बड़ी घटना कोलार क्षेत्र के स्कूल से निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका अनुराग जानकारी के लिए। अगली खबर जबलपुर से, बड़ी खबर है। नगर निगम आयुक्त पर जुर्माना लगाया गया है। हाईकोर्ट ने 10,000 का जुर्माना ठोका है। बरेला नगर परिषद सीएमओ पर भी 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद अतिक्रमण न हटाने पर सख्ती की गई है। भारत माता चौक से बरेला रोड के अतिक्रमण हटाने के निर्देश थे। दोनों अधिकारियों से हाईकोर्ट ने 2 दिनों में जवाब मांगा है। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां नगर निगम आयुक्त पर जुर्माना लगाया गया है। और न्यूज 18 संवाददाता प्रतीक अवस्थी हमारे साथ इस खबर पर भी जुड़े हैं। प्रतीक, नगर निगम आयुक्त पर जुर्माना ठोका गया है, लगाया गया 10,000 रुपए। बरेला नगर परिषद सीएमओ पर भी जुर्माना लगा है। क्या कारण, क्या वजह रही? देखिए बिल्कुल प्रशांत, चूंकि ये जो हिस्सा है ये शहर की ओर कहीं ना कहीं आमंत्रित करता है। जो भी बाहरी क्षेत्र से लोग आते हैं और एक प्रमुख मार्ग कहा जाता है। जी। भारत माता चौक से लेके बरेला का जो हिस्सा होता है, जो न केवल शहर का एक प्रवेश मार्ग कहा जाता है, बल्कि भारी यातायात वाहनों का वहां पर हमने देखा है लगातार जब मामला रहता है। इस बीच अतिक्रमणों का एक बड़ा डेरा वहां पर है, जिसको लेकर के पूर्व में हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। विगत 2 दिनों पहले ही आशीष वशिष्ठ, जो कि नगर निगम के कमिश्नर थे, उनका तबादला हो गया है। बहरहाल जो नोटिस हुए हैं वो पद अनुरूप हुए हैं, यानी नगर निगम आयुक्त और जो सीएमओ हैं बरेला के, उनको नोटिस जारी हुए हैं। 10,000 की कॉस्ट लगाई गई है, चूंकि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया, और 2 दिनों के भीतर जवाब यहां पर तलब किया है कि आखिर क्या कार्रवाई अब तक की गई है। तो 2 दिनों का समय मिला है। इस बीच अगर कार्रवाई नहीं की गई होगी तो संभवतः 2 दिनों के भीतर एक बड़ी कार्रवाई इस मार्ग पर देखने को मिल सकती है, चूंकि हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना यहां जिम्मेदारों ने की है। प्रशांत, ठीक है, शुक्रिया प्रतीक। और अब अगली खबर, बड़ी खबर निवाड़ी से है। पूर्व सीएम उमा भारती ओरछा पहुंची हैं। शराब की दुकान के सामने उन्होंने गाय बांधी है। उमा भारती ने गाय को चारा भी खिलाया है। शराब छोड़ो दूध पियो का नारा दिया है उमा भारती ने। तो ये बड़ी खबर है निवाड़ी से। निवाड़ी पहुंची हैं पूर्व सीएम उमा भारती। ओरछा में उन्होंने शराब की दुकान के सामने गाय बांधी है। उमा भारती ने गाय को चारा भी खिलाया है और शराब छोड़ो दूध पियो का नारा उमा भारती देती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। मैं भी दिखूंगी, वो भी दिखेगी। ये बनी है सर, तो भी घबराएंगी। आ जाओ आप यहाँ से लोगे तो। और खबर जबलपुर से, शराबबंदी को लेकर मुखर रहने वाली उमा भारती पर विपक्ष ने हमला बुलाया। कांग्रेस विधायक संजय यादव का उमा भारती को लेकर जुबानी हमला। सिर्फ गिदड़ भपकी और चमकाने का काम कर रही हैं उमा भारती, ये कह रहे हैं संजय यादव। अगर उमा भारती में हिम्मत है तो जबलपुर आए, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और साथ में उनके काम करूंगा। गांव गांव बिक रही अवैध शराब, ये भी कह रहे हैं संजय यादव। वो कहते हैं कि पहले अवैध शराब पर लगाम लगाएं उमा भारती, फिर शराबबंदी की बात करें। सरकार के संरक्षण में शराब माफिया पल रहे हैं, ये आरोप संजय यादव के। अब गीदड़ भपकी देने लगी। उमा भारती जी चमकाती ही करती कुछ नहीं। पिछले 1 साल पहले उनने पत्थर भी मारा था कहीं भोपाल में। उसका हश्र क्या हुआ? कोई माफिया को फर्क पड़ा? क्योंकि ये शराब माफिया जो पल रहे हैं वो सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं। निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी चौहान का संरक्षण है शराब माफियाओं को, और जो गांव-गांव आज शराब बिकवा रहे हैं उसमें शिवराज सरकार की सहमति से बिक रही, वो चाहे पुलिस हो चाहे आबकारी विभाग हो, सब सहमत रहते हैं। अगर उमा जी की हिम्मत हो तो मैं उनको निमंत्रण देता हूं कि हमारे नर्मदा किनारे के क्षेत्रों में गांव-गांव में आज जो अवैध शराब बेची जा रही, महिलाएं परेशान हैं, सभी वर्ग परेशान हैं। अगर हिम्मत हो तो मेरे यहाँ आए, मैं उनका साथ देने तैयार हूँ, लेकिन शराब पूर्णतः बंद कराएं, तब तो मानेंगे उमा भारती को। पहले तो अवैध बंद करवाएं, जो गांव-गांव पेकारी चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में। और उस बगैर सरकार के संरक्षण की हिम्मत नहीं है माफियाओं की, बगैर सरकार के संरक्षण के वो शराब बेच सकें। शिवराज जी का जिसके ऊपर हाथ हो तो वो व्यक्ति कैसे अवैध काम नहीं करेगा। उमा भारती में हिम्मत है तो सबसे पहले सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करें, क्योंकि सरकार के ही संरक्षण में सब शराब बिकती है या बटती है।
और निवाड़ी से न्यूज 18 संवाददाता हृदेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। हृदेश, प्रशासन को पहले से सूचना थी उमा भारती के पहुंचने की, क्या एक्टिविटीज उनकी ओरछा में नजर आई हैं और भी कुछ प्लान है क्या कहीं? कल रात को यहाँ पहुंची थी तो सबसे पहले ओरछा जैसे ही वो आई तो सबसे पहले उसी शराब की दुकान पर उमा भारती पहुंची और उसके बाद वो रामराजा सरकार के दर्शन करने गई, क्योंकि उमा जी का कहना है कि ठंड बहुत थी, वो इसलिए जो गाय थी वो शराब की दुकान के सामने नहीं बांध पाई थी, इसलिए सुबह करीब 5 गायों को जो ओरछा शराब की दुकान है उसके सामने बांधा गया और उन्होंने एक शराब छोड़ो दूध पियो गौ पालन करो इस तरह का वो एक उन्होंने स्लोगन दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो शराब का नियंत्रण है, जो शराब वितरण है उसका जो नियंत्रण है वो सरकार उसकी जिम्मेवारी है, लेकिन गौपालन गौ संरक्षण के लिए उन्होंने कहा है कि ये समाज की जिम्मेदारी है। मतलब उन्होंने साफ कहा कि शराब बंद करो, गौपालन करो और उन्होंने ये भी कहा कि एक पहली बार गौ अदालत लगाने की वो बात कर रही है, जिसमें वो उन्होंने कहा है कि जो गौ है वो समाज से अपील करेंगी उनकी संरक्षण और संवर्धन की। जी चलिए, शुक्रिया हृदेश जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर उज्जैन से, बड़ी खबर है। पुलिस सुरक्षा में दलित दूल्हे की बारात निकली है। सवर्ण समाज पर दूल्हे के परिजन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपसी रंजिश में बारात ना निकलने देने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुधवार दोपहर का यह मामला है। बारात का वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है उज्जैन से। और शहडोल में अंधविश्वास ने 3 माह की बच्ची की जान ले ली। निमोनिया के इलाज के नाम पर 3 माह की बच्ची को गर्म सलाखों से दागा गया था। दगना कुप्रथा के चक्कर में परिजनों ने बच्ची को 51 बार गर्म सलाखों से पेट में दागा था, जिसके चलते बच्ची की हालत और बिगड़ गई और उसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सिंहपुर थाना के कठौतिया गांव का ये मामला है। मुख्यमंत्री शिवराज ने बजट की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि ये आत्मनिर्भर भारत का बजट है। ये बजट गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित, महिलाओं और मिडिल क्लास को मजबूत करने वाला बजट है। 75वां बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि मिलेट्स के लिए रिसर्च पर काम होगा। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। ये वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट गांव, गरीब, किसान, आदिवासी हो, दलित, शोषित, वंचित, दिव्यांगजनों, माताओं, बहनों और मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। जो सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प किया, उसको पूरा करने वाला बजट है। ये 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। ये दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला बजट है। बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी ये बड़ी मात्रा में होते हैं। भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की कटिबद्धता को दोहराता है। इसलिए मैं स्वागत करता हूं, हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च स्थापित किया जाएगा। इससे मिलेट्स के उत्पादन की वृद्धि सहित अनेकों शोध के काम होंगे। कुल मिलाकर ये बजट 100 साल बाद के भारत की परिकल्पना का बजट है।
एक मजबूत नींव उसके लिए रखी गई है और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। खबर रीवा से। रीवा नगर निगम के कांग्रेस महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कांग्रेस नेताओं पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस महापौर ने कहा कि अब तक प्रभारी बनकर रीवा में आने वाले नेता कानाफूसी करते थे। प्रभारी नेताओं ने कांग्रेस को एकजुट नहीं किया, नहीं करने की कोशिश की और सोशल मीडिया पर जमकर कांग्रेस महापौर का ये वीडियो वायरल हो रहा है। प्रभारी तो हमारे यहाँ सिलीगुड़ी आसाम तक से आए और मछली भात खाकर चले गए, पर कभी उन लोगों ने संगठन को एक करने की कवायद नहीं की। एक औपचारिकता होती थी, आते थे, कभी इसके कान में कभी उसके कान में बात करके जाते थे। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। निवाड़ी में पूर्व सीएम उमा भारती पहुंची।